हम तो शांत तभी रह पाएंगे अगर हमारे समक्ष आप रहेंगे। वीरभद्र से कहने लगे भगवान शिव, वीरभद्र ऐसा कर्म तूने मेरे लिए किया है, आज के बाद मैं तेरे लिए यहाँ पर वीरभद्रेश्वर के रूप में अपनी ज्योति स्थापित करता हूं। अपना ज्योतिर्लिंग भगवान शिव ने स्थापित कर दिया। वीरभद्रेश्वर के नाम से मेरी ख्याति इस स्थान पर होगी। ये ज्योतिर्लिंग भगवान शिव का हरिद्वार में आप जाएंगे ऋषिकेश की तरफ, IDPL एक जगह है, वहीं पर वीरभद्र ज्योतिर्लिंग भगवान का भीतर जाकर के गंगा जी के तट पर है। भद्रकाली को भी जो है केदार खंड की सुरक्षा के लिए जो है स्थापित किया भगवान ने। ये भी ऋषिकेश में ही स्थान है। जब आप बद्रीनारायण की यात्रा करते सबसे पहले भद्रकाली पीठ पड़ता है। नरेंद्र नगर से पहले बिल्कुल तलहटी में है ये पीठ भगवती का। शिव दिखते इंद्रकील पर्वत सामने नीलकंठ महादेव जहां पर विराजमान है भगवान शिव, नीलकंठ के रूप में भी इसी जगह पर इसी क्षेत्र में विराजमान है। भगवान ने जो है परम शांत किया अपने गणों को, और गणों को शांत करने के उपरांत यज्ञ को पूर्ण करने की प्रक्रिया भगवान शिव से प्रार्थना सब देवी देवताओं ने की, प्रभु आप यज्ञ पूर्ण कीजिए। यज्ञ पूर्ण करने के लिए आचार्य चाहिए, जजमान चाहिए। बोले प्रधान जजमान कहाँ है, ढूंढो जजमान। जब लगे यज्ञशाला में ढूंढने, पश्चिम दिशा में केवल धड़ी धड़ पड़ा हुआ था। भगवान शिव से कहने लगे सब देवता, प्रभु तब तक यज्ञ पूर्ण नहीं होगा जब तक जजमान को जीवन दान नहीं मिलेगा। तब जाकर के भगवान शिव ने कहा कि इसको जीवन दान दो। कहने लगे ज्यादा मैं कर रहा था, वीर इसको नंदी ने शाप दे रखा है, तो लाओ बकरे की गर्दन। बकरा और मुर्गा कभी अपनी मौत नहीं मरते हैं, ये ध्यान रखना। एक अहंकार का प्रतीक है और एक मोह का प्रतीक है। मुर्गे को मोह होता है, कैसा मोह कि दुनिया सोती रह जाएगी अगर मैं बांग नहीं दूंगा। अब जो ज्यादा देनी शुरू कर देता है तो फिर उसी की मुर्गी, जो ज्यादा बोलने वाला होता है उसी को मरोड़ते हैं। ज्यादा मोह नहीं करना चाहिए संसार से। अपनी मौत नहीं, अपनी मृत्यु नहीं मरते। बकरा भी मैं करने वाला। जब इसका शिष्य दक्ष कर रहा था, तो जब ये जीवित जब तक था तब मैं कर रहा है, मरने के बाद तू ही तू निकलता है मुंह से। जब ढोल में मड़ा जाता है चर्म इसका, ये भी पूजा में आया भगवान शिव।